सिंध भर में मुकम्मल लॉकडाउन। 3:30 बजे तक किसी को घर से निकलने की इजाजत नहीं होगी। तर्जुमान सिंध हुकूमत के मुताबिक इस दौरान वो कारोबार भी बंद रहेंगे जिन्हें इस्तिस्ना दिया गया है। शहरियों की नकलो हरकत और गाड़ियां सड़कों पर लाने पर मुकम्मल पाबंदी होगी। लाहौर में नमाज जुमा के दौरान मसाजिद में SOPs पर अमल दरामद यकीनी बनाने के लिए पुलिस के 3000 से ज्यादा अफसरान और जवान तैनात। शहर की 5000 से ज्यादा मसाजिद को 3 कैटेगरीज में तकसीम किया गया है। कोरोना वायरस मजीद 24 जिंदगियां निकल गया। मुल्क में जानलेवा वायरस से मजमूई अमवात 385 हो गई। कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के मुताबिक 24 घंटों में कोरोना के मजीद 990 केसेस सामने आए। मुतासरा अफराद की कुल तादाद 16,817 हो गई। 4,315 अफराद सेहतियाब हो चुके। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी कर दी। पेट्रोल की फी लीटर कीमत में 15 रुपए कमी के बाद 81 रुपए 58 पैसे फी लीटर हो गई। हाई स्पीड डीजल की कीमत 27 रुपए 15 पैसे कमी के बाद 80 रुपए 10 पैसे हो गई। ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने तेल की आलमी कीमतों में कमी का पूरा फायदा आवाम को मुंतकिल करने का मुतालबा कर दिया। अपने बयान में शहबाज शरीफ ने कहा कि पेट्रोल और डीजल की कीमत 50 रुपए फी लीटर मुकर्रर की जाए। तेल की कीमतों में आलमी कमी के मुताबिक कमी से महंगाई में वाज़ेह कमी आ सकती है। पंजाब और इस्लामाबाद में CNG की कीमत 12 रुपए किलो कम कर दी गई। 1 किलो CNG 72 रुपए की हो गई। सिंध, बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में CNG की कीमतें 123 रुपए किलो की सतह पर बरकरार। सिंध में CNG कीमतों में कमी न होने से 1 किलो गैस और 1 लीटर पेट्रोल का फर्क 42 रुपए तक पहुंच गया। पेट्रोल और गैस का माइलेज फर्क बहुत कम रह गया। गैस स्टेशन वीरान हो गए। खरीदार सुबह से 5-6 आई हो। 5-6 आए। हाँ, 5-6 गाड़ियाँ आई हैं। सदर आरिफ अलवी की वज़ीर आला सिंध से मुलाकात मंसूख होने की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। PTI क़यादत के खिलाफ पीपल्स पार्टी रहनुमाओं के बयानात अहम वजह बने। वज़ीर आज़म पीपल्स पार्टी क़यादत की जुबान पर नाखुश थे। सदर ने कराची में मौजूदगी के बावजूद इजलास में शिरकत नहीं की। वज़ीर आज़म इमरान खान की अपने ही फैसलों की मज़म्मत परेशान कुन है। उनका दिमागी खलल मुल्क व कौम के लिए खतरनाक पैगाम है। तर्जुमान नून लीग मरियम औरंगजेब का वज़ीर आज़म के बयान पर रद्द-ए-अमल। कहा कि इमरान साहब वाज़ेह करें कि लॉकडाउन का फैसला उन्होंने नहीं किया तो फिर किसने किया है। पीपल्स पार्टी के रहनुमा सईद गनी कहते हैं वज़ीर आज़म कन्फ्यूजन का शिकार हैं या आवाम को कन्फ्यूज करना चाहते हैं। जब लोग लॉकडाउन की तारीफ करते हैं तो वज़ीर आज़म कहते हैं हमने तो 13 मार्च को लॉकडाउन किया था। किसी और फोरम पर जाकर कहते हैं गरीब का ख्याल नहीं रखा गया। वज़ीर आला पंजाब ने लाहौर एक्सपो सेंटर में मरीजों को सहूलियात न मिलने की तहकीकात का हुक्म दे दिया। मरीजों को हर सहूलत फराहम करने की हिदायत। 2 रोज कबल करंतना किए गए अफराद ने मुजाहरा किया था। कराची में SOPs पर अमल किए बगैर होम डिलीवरी देने वाले रेस्टोरेंट्स के खिलाफ कार्रवाइयां। सिंध फूड अथॉरिटी ने 1 बेकरी 6 रेस्टोरेंट सील कर दिए। 5 लाख रुपए जुर्माना भी आयद कर दिया गया। कराची में 5 से 8 मई के दौरान शहर हीट वेव की लपेट में रह सकता है। महकमा मौसमियात ने खबरदार कर दिया। डायरेक्टर महकमा मौसमियात के मुताबिक मंगल से समुद्री हवाएं बंद होने की वजह से शहर का पारा 42 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा सकता है। एडिटर इन चीफ जंग और जियो ग्रुप मीर शकील रहमान 50 रोज से कैद में। 34 साल पुराने प्रॉपर्टी के लेन देन के मामले पर अभी तक कोई केस रजिस्टर न किया जा सका। मीर शकील रहमान की गिरफ्तारी, रोजनामा जंग, दी न्यूज़ और जियो टीवी बंद करने की कोशिशों के खिलाफ मुल्कगीर एहतजाज। कराची, रावलपिंडी, लाहौर, क्वेटा समेत
कई शहरों में सहाफ़ी तंजीमों, वकिला, ताजिर बिरादरी और सिविल सोसाइटी के मुजाहरे। इंसानी हुकूक कमीशन पाकिस्तान ने कहा है कि पाकिस्तान में साल 2019 को सियासी इख्तिलाफ राय दबाने के साल के तौर पर याद रखा जाएगा। 2019 की कमीशन की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में पिछले साल मरकजी मीडिया की आज़ादी महदूद और सोशल मीडिया को कंट्रोल करने के कवायद बनाए गए। ऑपोजिशन रहनुमाओं के इंटरव्यूज नशर होने के दौरान रोके गए। रोजनामा डॉन जैसे बड़े अखबार को निशाना बनाया गया। जियो न्यूज़ और आज टीवी समेत मुताद्दिद चैनल्स की आवाज़ों को दबाया गया। सरकारी इश्तिहारात रोकने और मीडिया हाउसेस को वाजिबात की अदम अदायगी से कई अखबारात और जराइद बंद हो गए। रिपोर्ट के मुताबिक 2019 में गुर्बत और बेरोजगारी बढ़ने और सेहत और तालीमी अखराजात में कटौती से गरीब अफराद बुरी तरह मुतासिर हुए। कोरोना लॉकडाउन के सबब मजदूर तबका पिस गया। आलमी यौम मजदूर पर हुकूमत से रिलीफ देने का मुतालबा। कहा, मजदूरों से किए गए वादे पूरे किए गए होते तो आज लॉकडाउन में मुश्किल ना होती। मजदूरों के आलमी दिन पर सदर और वज़ीर आज़म के मेहनत कशों के नाम पैगामात। सदर आरिफ अलवी ने कहा कि लॉकडाउन से मुतासिर दिहाड़ीदारों की एहसास इमरजेंसी कैश के जरिए मदद की जा रही है। वज़ीर आज़म ने कहा कि मौजूदा सूरत हाल में हुकूमत ने बड़ा माली पैकेज दिया है। मजदूरों और मेहनत कशों के लिए 200 अरब रुपए मुख्तस किए हैं। देखिए कामयाब पाकिस्तानियों की जगमगाती कहानियां। जियो न्यूज़ ले आया मुल्क का नाम रोशन करने वालों की दास्तान। जियो तो ऐसे प्रोग्राम के मेजबान होंगे जंग और जियो के टेक्निकल ऑफिसर डॉक्टर उमर सैफ। आज पहली किस्त में हमजा अली अब्बासी, ASP आमना बेग और आयशा चुंद्रीगर मेहमान होंगी। अपनी कामयाबियों के सफर से जियो न्यूज़ के नाज़रीन को आगाह करेंगे। डरना नहीं, हम लड़ना है। डरना नहीं, हम लड़ना है। हमें लड़ना है, डरना नहीं, हमें लड़ना है। तो जल्दी तंगी करनी है, अपना दरबार रखना है। हमें डरना नहीं, हमें लड़ना है। इस हवा के पीछे हाथ धो के पड़ना है। हमें डरना नहीं, हमें लड़ना है। डरना नहीं, हमें लड़ना है। लड़ना नहीं, हमें लड़ना है। नहीं, हमें लड़ना है। और कोरोना से डरना नहीं, लड़ना है। डोंकी किंग भी आगाही के लिए मैदान में आ गया। डोंकी किंग के नए गाने ने धूम मचा दी। इस गाने को गुनगुनाएं, वीडियो बनाएं और जियो न्यूज़ को भेज दीजिए। हमारा नंबर आपकी स्क्रीन पर।